तेलंगाना में आज एक बार फिर से बहुत बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है और इसमें माओवादियों की बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें लगभग जो बटालियन नंबर 1 है उनके बड़े स्तर के माओवादी वो भी वापस लौट कर आए हैं और उन्होंने बड़ी मात्रा में अपने हथियार भी लेकर आए। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले मैं बताऊं कि इस वक्त मैं बस्तर में नहीं हूं और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ये वीडियो मैं देश के जो बहुत बड़े पत्रकार हैं और बस्तर टॉकीज़ का जिन्होंने नामकरण किया था, सौरभ द्विवेदी जी, उनके गांव में खड़ा हूं। ये उनका गांव है और उसके एक स्कूल में खड़ा हूं। गांव का नाम चमारी है। तो यहां से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं तेलंगाना की। आगे बात करते हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ में सघन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि माओवादी लौट कर आएँ और माओवादी लौट कर आ भी रहे हैं। इसी बीच ये भी अफवाहें उड़ रही थी कि गणपति की गिरफ्तारी हो गई है नेपाल से या गणपति ने समर्पण कर दिया है, तो उस पर भी जो पर्दा था उठ गया है। अभी गणपति वापस लौट कर नहीं आए, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से जब देवजी लौट कर आए, जो कि पोलित ब्यूरो और संभवतः महासचिव थे माओवादियों के, तो उनके लौटने के बाद उनकी कोशिशों के साथ ही एक सफलता ये मिली कि आज तेलंगाना में, क्योंकि बहुत सारे जो उनके जो पूरी टीम है वो लगभग माओवादियों के जो शीर्ष नेता हैं देवजी उनके संपर्क में थी और उसी का नतीजा है कि आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समक्ष लगभग 130 माओवादियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उन्हें संबोधित भी किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के हाथों ही इन माओवादियों ने अपने हथियार भी सौंपे। तेलंगाना पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया है। प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि 130 माओवादी हैं जिसमें पीएलजीए के कैडर हैं और इनमें से जो माओवादी आए हैं इन्होंने जो अपने हथियार लाए हैं उसमें एक एलएमजी है, 31 एक 47 हथियार है और 21 इंसास राइफल है, 20 एसएलआर राइफल है, 18 303 और एक 9mm कार्बाइन और साथ ही साथ एक 7.62 बोल्ट कंपनी की फिर से एक राइफल जो है एक्शन राइफल और एक 8mm का बोल्ट एक्शन राइफल, 18 सिंगल शॉट वेपन और 2 पिस्टल के साथ एक यूएस कार्बाइन है और साथ ही साथ 30 जो है एमआई और एक फॉल राइफल। इस तरह से अलग अलग कुछ राइफल हैं जो माओवादियों ने अपने साथ वापस लेकर आए। जो समर्पण करने वाले माओवादी हैं इसमें तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी हैं, साथ ही साथ डीकेएसजेडसी मतलब कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के हैं और साथ ही साथ कुछ जो है पीएलजीए के भी माओवादी नेता इसमें शामिल हैं। जो समर्पण करने वाले 130 माओवादी हैं जिनकी तस्वीर वो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें अगर कौन कौन से स्तर के माओवादी इनकी बात की जाए तो स्टेट कमेटी मेंबर जो कि पीएलजीए से जुड़े हुए थे उसमें 2 हैं और डिवीसीएम 3 और ऐसे मिलाकर कुल 42 पीएलजीए के से हैं। तेलंगाना स्टेट कमेटी के 30, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 30 और सीआरसी जो है सेंट्रल रिजर्व कमेटी के 16 और साथ ही साथ सीसीएम के जो स्टाफ होते हैं उनके 10 माओवादी, ऐसे मिलाकर कुल 130 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना के जो माओवादी हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी कहा कि जो बचे खुचे माओवादी हैं जिसमें उन्होंने गणपति का भी नाम लिया और बताया कि गणपति से भी और जो कुछ माओवादी बचे हैं उनसे भी अपील है कि वो भी लौट कर आ जाएँ। जो हथियार उन्होंने अपने साथ लाए हैं उनकी संख्या एक बार और बताता हूँ आपको। एक एलएमजी है और 31 AK-47, इंसास 21, 20 एसएलआर और राइफल बोल्ट एक्शन 1, 18 303, 9mm कार्बाइन की एक राइफल और 9mm पिस्टल ऑटो 2, यूएस कार्बाइन 1 और 8mm बोल्ट एक्शन राइफल 2। इस तरह से कुल 124 राइफल है और इसके साथ उन्होंने 5200 जिंदा कारतूस भी वापस लेकर आए। जो माओवादी हथियार लेकर आते हैं उसके साथ इनाम की जो राशि है, एलएमजी के साथ अगर आए हैं तो 5 लाख रुपए, AK-47 के साथ 4 लाख रुपए और इंसास के साथ 2 लाख, एसएलआर के साथ 2 लाख, 303 के साथ 1 लाख और यूबीजीएल अटैचमेंट है तो उसमें 40,000 रुपये। इस तरह से अलग अलग इनाम की राशि इन पर जारी की जाती है, इनाम की राशि दी जाती है। जो माओवादी आए 130, इन पर 4,18,20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने इस समर्पण के दौरान जानकारी दी है कि 2024 से लेकर 2026 तक अब तक तेलंगाना में कुल 4 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने और स्टेट कमेटी के 19, रीजनल कमेटी के 1, डिवीसीएम स्तर के 36,
एरिया कमेटी स्तर के 131 और पार्टी मेंबर 530, कुल मिलाकर 721 माओवादियों ने समर्पण किया है। और अभी भी कुछ माओवादी जो है वो बचे हुए हैं, जो वापस लौट कर नहीं आए, जिसमें एक बड़ा नाम गणपति का है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि शायद पापा राव भी इस समर्पण में शामिल हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात से पर्दा उठ गया है कि पापा राव ने अभी तक समर्पण नहीं किया और उनकी टीम अभी भी नेशनल पार्क के किसी इलाके में घूम रही है। छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ संख्या बची है माओवादियों की। तेलंगाना में एक बड़ी संख्या जो आज लौट कर आई है। साथ ही साथ रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि मार्च खत्म होने से पहले पहले जो माओवादी वो वापस लौट कर आ जाएं, जिससे कि तेलंगाना में भी शांति आ जाए, पूरे देश में भी शांति आए। और उन्होंने अपील भी की है। आपको याद हो बीते दिनों जब जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत माता की जय के नारे इतने जोर से लगाओ कि आवाज़ तेलंगाना तक जाए। इसका क्या राजनीतिक अर्थ है ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता था कि तेलंगाना में जो है माओवादियों को एक तरीके से संरक्षण दिया जाता है, और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस तरह से नारे लगाने का आह्वान वहाँ पर लोगों से किया था। फिर जो भी पॉलिटिकल बातचीत हुई होगी और जो भी दबाव कि तेलंगाना लगातार इस पर काम कर रहा है, और आज और इससे पहले भी इस अमित शाह के नारे के पहले भी तेलंगाना में कई आत्मसमर्पण हुए। तेलंगाना की जो फोर्स है, उनके ग्रेहाउंड्स, उनके द्वारा कई बड़े ऑपरेशन किए गए। उसके बावजूद उस पर जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं वो आरोप लगाते रहते हैं, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा ही सही, कि तेलंगाना के द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन आज का ये समर्पण, बीते दिनों देव जी का समर्पण, अभी बताता है कि तेलंगाना भी चाहता है कि माओवाद की समस्या पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए। एक बड़ा समर्पण था, इसलिए मुझे लगा कि मैं जहां भी हूं वहां से आपके लिए ये वीडियो तैयार करके आपको जानकारी साझा करूं। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।